नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के विषय आस्तीन की पाठचर्या में अंकित प्रसंग आस्तीन के प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज का हमारा टॉपिक है स्लीव्स। स्लीव्स मतलब आस्तीन। आस्तीन कपड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये पहली चीज है जिसे हम कपड़े में सबसे पहले देखते हैं। उन्हें ठीक से फिट होना चाहिए और साथ ही पहनने में आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि अगर आरामदायक नहीं होगा तो वो हम उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वो टाइट ढीला अगर हमारे साइज के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो फिट नहीं बैठेगा और ना ही हमारा काम करने में मन लगेगा। आस्तीन की शैली समय और फैशन के साथ बहुत भिन्न होती है। आस्तीन कई प्रकार की होती हैं। आस्तीन का वे होता है लंबा, छोटा, मध्य आकार। ये कई वे में होती हैं, कई वे में स्टिच की जाती हैं। वो बलून भी हो सकती है, वो लॉन्ग स्लीव भी हो सकती है, वो शॉर्ट स्लीव भी हो सकती है। वो डिफरेंट डिफरेंट वे, डिफरेंट स्टाइल्स में हम उसका यूज करते हैं। तो आस्तीन जो हमारे कपड़े में है, कपड़े में स्टिच किया जाता है, वो काफी इम्पोर्टेंस फील कराता है किसी भी ड्रेस में। तो हम आज स्लीव्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है स्लीव्स क्या है। स्लीव्स कपड़ों की वस्तु का हिस्सा है। वो चाहे पोशाक में ब्लाउज हो, जैकेट हो, स्वेटर हो, और अधिक से अधिक हमारे हाथों को कवर करने में हेल्प करता है। वो आस्तीन की लंबाई छोटी, मध्य आकार की हो सकती है। वो समय के साथ साथ बदली जा सकती है। जैसे गर्मियों में हम हाफ स्लीव्स का यूज करते हैं, ठंडियों में हम फुल स्लीव्स का यूज करते हैं। तो वो समय के अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव्स के वे को चेंज कर सकते हैं। आस्तीन हमारे हाथ, कंधों से हाथ की कलाई तक गुजरता है और वो हमारे हाथों को कवर करता है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। आस्तीन की शैली के आधार पर आस्तीन तंग भी हो सकती है, ढीली भी हो सकती है, वो फुसफुसी भी हो सकती है। नॉर्मल वे में कहा जाए तो वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज की जा सकती है। हम जैसा चाहते हैं हम वैसा उसको वेयर करके करके उसको नॉर्मली शो कर सकते हैं। आमतौर पर आस्तीन हमारी हाफ स्लीव से लेकर के मध्य आकार के बीच में स्टिच की जाती है, जो कि हम पसंद करते हैं। तो आज हम आस्तीन के प्रकार के बारे में जानेंगे। आस्तीन का व्यवहारिक उद्देश्य क्या है। एक व्यवहारिक स्तर पर आस्तीन हमारे कंधों को कवर करती है, जो कि हमें संरक्षित प्रदान करती है, सुरक्षा करती है। वो सूरज की बाहरी रोशनी से हमारे हाथों को कवर कराती है। अपने व्यवहारिक कार्य से आस्तीन विभिन्न शैलियों में, जैसे स्लिट और शैली में जोड़े हुए टुकड़े के रूप में हमें दिखती है। हम आस्तीन को कई पीसेस में भी बना सकते हैं, उसको कई पीसेस में कट करके भी उसको स्टिच कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है। तो ये है हमारे आस्तीन का व्यवहारिक उद्देश्य। आज हम पढ़ेंगे स्लीव्स के प्रकार के बारे में। तो स्लीव्स हमारी कई टाइप्स की हैं। वो छोटी भी हो सकती हैं, लंबी भी हो सकती हैं, वो किसी भी प्रकार के कपड़ों से बनाई जा सकती हैं। इसमें कपड़ों का कोई ऐसा बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम इस कपड़े बना सकते हैं, इस पे नहीं। तो हम आगे जानेंगे स्लीव्स के प्रकार के बारे में। तो पहली स्लीव है हमारी सेटिन स्लीव। सेटिन स्लीव आस्तीन है जो कि हमारे आर्म होल से जुड़ी हुई होती है और चारों ओर से सिलाई लगाई गई होती है। सेटिन स्लीव का यूज हम नॉर्मली कैजुअल वेयर मतलब रोजमर्रा के कपड़े में यूज करते हैं, जहाँ पे आस्तीन को हम लंबा, छोटा, मध्य आकार का कर सकते हैं। वो हमारे डिजाइन पे डिपेंड करता है कि हमें उसमें कौन सी डिजाइन पहननी है। तो वो हमारे पहली चीज की वो हमारे आर्म होल से जुड़ी हुई होती है और ये अधिकांश आस्तीन बॉडीज के साथ निरंतर नहीं होती है, जो कि
मैक्सिमम आस्तीन हमारे बॉडी से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये हमारे आर्म होल से जुड़ी होती है और इसमें सीधी सीधी स्टिचिंग जो आर्म होल से लगी हुई होती है वो दिख रही होती है। तो आस्तीन ये है हमारी सैटिन आस्तीन। सैटिन आस्तीन हमेशा कैजुअल वियर में यूज करते हैं, जैसे स्वेटर्स है, नॉर्मली निटिंग किए हुए स्वेटर्स होते हैं, शर्ट्स होती हैं, उनमें हम इनका यूज करते हैं। तो ये हो गई हमारी सैटिन आस्तीन। नेक्स्ट आस्तीन है हमारी बेल स्लीव। इसको किसान आस्तीन भी कहते हैं, या लंबी आस्तीन होती है। ये छोटी भी आस्तीन हो सकती है और ये मध्य आकार की भी हो सकती है। अगर हमें लंबी आस्तीन में इसको बनाना है तो हम अपने कलाइयों के ऊपर से जहां भी हमें बेल शेप लेके आना है वहां पे हम इसको बेल शेप में ला सकते हैं। अगर हमें मध्य आकार चाहिए तो हम वहां पे बेल शेप लास्ट में इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हमें शॉर्ट स्लीव्स चाहिए तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ बेल का ही यूज करेंगे। तो या लंबी आस्तीन कंधों और ऊपरी भुजा के चारों ओर फिट होती है और एक घंटी की तरह कलाई के लिए प्ले करती है। ये आस्तीन हमारे कलाई के नीचे भी यूज की जा सकती है और कलाई के ऊपर भी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी लंबी आस्तीन चाहिए। तो ये है हमारी बेल स्लीव आस्तीन। बेल स्लीव आस्तीन हम नॉर्मली सूट, साड़ी के ब्लाउज और टॉप्स में, बच्चों के कपड़ों में यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली शिफॉन, जॉर्जेट, इन सब में बेल स्लीव को अगर बनाया जाए तो इसमें एक फ्लो आता है जो कि वो चाहिए होता है और वो नॉर्मली मोटे कपड़ों में नहीं बन पाता है। तो अगर हम जितना ही फाइन कपड़ा लेंगे उतनी में ही वो बेल स्लीव का हम अच्छा यूज कर सकते हैं और वो काफी अट्रैक्टिव दिखेगी, आकर्षित दिखेगी और वो पहनने में भी काफी कंफर्टेबल होगा और फैशन के अनुसार से ये काफी सुंदर आस्तीन दिखेगी। तो नेक्स्ट आस्तीन है हमारी कैप स्लीव। कैप स्लीव कैप नुमा डिजाइन की होती है। ये कंधों से बहुत दूर नहीं बढ़ती है, ये शॉर्ट स्लीव होती है। जैसे कि हम कैप लगाते हैं तो हमारे सर, चेहरे को कवर करती है, एक आगे कैप की तरह बना होता है ओवल शेप का, वैसे ही कुछ ऐसी आस्तीन कैप स्लीव होती है, डिट्टो वैसी ही दिखती है। ये बेहद छोटी आस्तीन होती है जो कंधे से बहुत दूर नहीं बढ़ती है और बगल के नीचे नहीं जाती है। मतलब अब नॉर्मली आस्तीन जो है वो नीचे से भी बढ़ी हुई लंबाई में होती है, लेकिन ये बॉटम तक जाते जाते ये आस्तीन की लंबाई छोटी होती जाती है। सिर्फ ऊपर ही हमें कैप की तरह इसमें स्लीव दिखती है। यह इकट्ठा लोचदार सीम होती है और या ढीला सीम भी हो सकती है। मतलब ये स्लीव्स जो है वो ढीली स्टिच की जाती है। ये बेहद कंफर्टेबल होती है। गर्मियों के मौसम में इसे वेयर करना बहुत अच्छा होता है। और ये नॉर्मली हम सूट और गर्ल्स के टॉप में इसको स्टिच कर सकते हैं। ये कॉटन के कपड़े में, जॉर्जेट, शिफॉन, जितने भी इस टाइप के नॉर्मल कपड़े हैं उसमें भी इसको स्टिच करके पहनेंगे तो ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट स्लीव है हमारी किमोनो स्लीव। किमोनो आस्तीन एक आस्तीन है जो कि हमारे बॉडीज के टुकड़ों में ही जरूरी होती है। इवन हम इसे अलग से भी स्टिच करते हैं किमोनो स्लीव को। ये चीनी शैली परिधान है जो कि वस्त्रों में हम इसका यूज करते हैं। नॉर्मली ये ब्राइड के लिए यूज किया जाता है, जैसे ब्राइडल गाउन हो गए, वहां पे हम किमोनो स्लीव का यूज करते हैं। और आमतौर पर ये अलग से सिलवाया जाता है। इसमें हम स्लिट भी दे सकते हैं, स्लिट मतलब इसमें कट भी दे सकते हैं, इसको नीचे से ढीला भी कर सकते हैं, इसको कलाइयों के नीचे भी ला सकते हैं। नॉर्मली इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वे में हम इसे टाइट भी कर सकते हैं, हम इसमें फ्लेयर भी ला सकते हैं। और ये नॉर्मल गाउन्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये है हमारी किमोनो स्लीव आस्तीन जो कि नॉर्मल चीनी शैली का परिधान है, लेकिन इसको हम इंडियंस भी काफ़ी यूज़ में अब लेके आते हैं। नेक्स्ट स्लीव है हमारी रेगुलर स्लीव। रेगुलर आस्तीन कंधे के बजाय वस्त्र की नेकलाइन में फैली हुई होती है और ये नॉर्मली हमारे बॉडी से जुड़ी हुई होती है। आर्म होल इसकी कटिंग थोड़ी अलग होती है। ये बेसबॉल टी शर्ट और इस प्रकार के आस्तीन में इसका यूज किया जाता है। नॉर्मली इसको हम स्पोर्ट्स वेयर में इसका यूज करते हैं और ये बेहद कंफर्टेबल होती है और इसको पहनने के बाद हम
कोई भी किसी भी तरीके का स्पोर्ट जो होता है नॉर्मली, जिसमें हमें हाथ उठाने से, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इसको खेलते समय अगर हम इस प्रकार की स्लीव का यूज करेंगे तो हम बेहद कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ये है हमारी रेगुलर स्लीव्स। नेक्स्ट स्लीव है हमारी बिशप आस्तीन। बिशप आस्तीन ये कंधे से बाहर निकली हुई होती है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, और इसमें हम कफ का यूज करते हैं। वो कफ का पैटर्न हम अपने हिसाब से ला सकते हैं। नॉर्मली हम इसको कफ को लंबा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बेहद फुसफुसी होती है, इसमें हम कपड़े का ज्यादा यूज करते हैं, और आस्तीन का वॉल्यूम इसमें काफी दिया जाता है, जहाँ कपड़े कस कर इकट्ठा होते हैं। बिशप आस्तीन कंधे से बाहर निकला हुआ होता है, और इसमें हमें वॉल्यूम देना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर हम इसमें कपड़े को ज़्यादा थिक नहीं देंगे तो ये हमारे कफ में जाकर के इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और ये शेप जो हम देख रहे हैं फिगर में, ये शेप हमारा नहीं आ पाएगा। इसमें हम नॉर्मली कफ की जगह रिस्ट बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में हम इसको स्टिच कर सकते हैं। ये है हमारी बिशप आस्तीन। नेक्स्ट आस्तीन है हमारी बटरफ्लाई स्लीव। घंटी आस्तीन की तरह होती है ये, एक तितली आस्तीन भी इसे कहा जाता है। यह आस्तीन आमतौर पर छोटी होती है। यह आमतौर पर कंधे को और कंधे से हाथ को कवर पूरा नहीं करती है। ये बटरफ्लाई स्लीव्स इसको कहते हैं। नॉर्मली ये छोटे बच्चे ही इसको वेयर करते हैं। छोटे बच्चों की फ्रॉक में ये काफी सुंदर सी लगती है, इसलिए इसको छोटे बच्चों में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आस्तीन है हमारी फ्लिटर स्लीव्स। फ्लिटर स्लीव ये तितली आस्तीन के समान होती है। इसमें फ्रिल के द्वारा इसको शो किया जाता है। इसकी ऐसी कोई खास लेंथ नहीं होती है। नॉर्मली इसको हम जितनी लेंथ में दे सकते हैं दे देते हैं। ये शिथिल रूप से गिरती है। नॉर्मली इसमें फ्रिल की तरह स्लीव्स को शो किया जाता है। ये बहुत अट्रैक्टिव होती है। इसको गाउन और ब्राइडल गाउन में हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम ब्लाउज में भी करते हैं, साड़ी के ब्लाउज में भी हम इसका यूज करते हैं, या नॉर्मली पार्टीज की ड्रेसेस में इसका यूज हम करते हैं। तो ये है हमारी फ्लिटर स्लीव। नेक्स्ट स्लीव है हमारी डॉलमन स्लीव। यह स्लीव बहुत गहरा आर्मोल होता है और स्लीव कलाई से संकरी होती है, पतली होती है, सकरी होती है बहुत। पंखों की समानता के कारण इस प्रकार की आस्तीन को बल्लेबाजी आस्तीन भी कहते हैं, क्योंकि ये बैट के समान होती है, स्ट्रेट होती है, ऊपर चौड़ा होता है, और नीचे जैसे जैसे हमारी स्लीव्स की लेंथ बढ़ती है ये नॉर्मली पतली होती जाती है। इसका यूज हम नॉर्मली कैजुअल्स में करते हैं। इसको हम स्वेटर्स में, नॉर्मल निटिंग, जितने भी निटेड हमारे फैब्रिक होते हैं, निटेड गारमेंट्स होते हैं, हम उसमें इसका यूज करते हैं। इसको हम टॉप में भी यूज करते हैं। इसका डिफरेंट वे ये हो सकता है कि हम इस स्लीव को अगर थोड़ा सा अलग दिखाना चाहें तो हम इसमें इलास्टिक, लेस, इन सब का यूज करके दिखा सकते हैं, या हम ऊपर कोई भी नॉर्मली प्लेन स्लीव सीम का भी यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी डॉलमन स्लीव। डॉलमन स्लीव फिर से बता देते हैं कि यह बहुत गहरा आर्मोल होता है, और ये ऊपर से जब नीचे की ओर जाती है तो काफी सकरी हो जाती है। यह आस्तीन बल्लेबाजी आस्तीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेट आस्तीन होती है। इसको हम हाफ स्लीव में भी यूज कर सकते हैं। हाफ स्लीव में इसको हम इलास्टिक के द्वारा या पाइपिंग के द्वारा भी बेंड कर सकते हैं। इसमें हम अलग तरह के कफ्स का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वे में हम इसको स्टिच कर सकते हैं। ये कैजुअल वेयर में यूज होती है, और नॉर्मली इसको होजरी जो कपड़ा होता है, निटेड कपड़ा, उसमें हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लीव है हमारी पफ स्लीव। फूला हुआ स्लीव के नाम से ये स्लीव जानी जाती है। इसमें कपड़ा कंधे पर और सीम
इसकी जो दिखती रहती है, तो जो हमारे कंधे से लेकर के हमारे नेक्स्ट लेंथ जो भी हमने दे रखी होती है, मध्य आकार अगर दी है मान लीजिए, तो वहां पे जा करके हम इसका कपड़ा ये ऐसे करके इकट्ठा कर देते हैं और यहाँ पे हमारे कंधे से उठा हुआ ये कपड़ा होता है। तो इसी जो ये उठा हुआ कपड़ा है, इसी को हम पफ कहते हैं। इसमें हम नॉर्मल कपड़े स्लीव्स के नॉर्मल जो भी डिजाइन होती हैं उससे ज्यादा हम इसमें कपड़ा लेते हैं और ये इस प्रकार से उठा हुआ आता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा गैदर दे देते हैं, यहाँ पे गैदर दे देते हैं ताकि इसकी डिजाइन में और भी आकर्षण आए और ये लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोग वेयर करें। या बीच में पूर्ण और फूला हुआ होता है। अगर हमारी लेंथ हाफ है, जैसे कि फिगर में है तो हाफ स्लीव है, तो अगर इसमें हमें फूला हुआ दिखाना है तो हम इसमें कपड़ा थोड़ा ज्यादा लेंगे, यहाँ पे गैदर डालेंगे आर्म होल पे जहाँ पे भी हम स्टिच कर रहे हैं, तो ये फूला हुआ आस्तीन हो जाएगा। ये है हमारी फुल स्लीव्स। नेक्स्ट स्लीव है हमारी कैप स्लीव। इसको कपी स्लीव्स भी कहते हैं। कैप स्लीव के बारे में हमने पढ़ा है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है, ये भी टोपी की तरह दिखती है। ये नॉर्मली स्लीव से थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इसमें बीच में कोई सीम नहीं दी जाती है और ये स्लीव कंधे पर इकट्ठा किया जाता है और वहां से केप की तरह बाहर निकला हुआ होता है। नॉर्मली ये स्लीव्स जो है हम फॉर्मल शर्ट्स टी शर्ट्स में डाल सकते हैं, गाउन्स में डाल सकते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस में भी डाल सकते हैं, छोटे बच्चों की मिडीज में भी डाल सकते हैं और इसे डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों पे यूज करते हैं, जैसे कॉटन है, शिफॉन है, जॉर्जेट है। यहाँ पे इसका फ्लो ज्यादा अच्छा आएगा और ये फॉर्मल और कैजुअल दोनों वेयर में हम इसको यूज करते हैं। ये है हमारी कॉपी स्लीव। नेक्स्ट है हमारी स्लीव लालटेन स्लीव। ये लालटेन आस्तीन एक लंबी आस्तीन होती है जो कलाई और कोहनी के बीच से बाहर निकली हुई होती है। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, तो ये हमारी कलाई पे इसमें सारा कपड़ा ले जा करके इकट्ठा कर दिया गया है और शोल्डर से इसका जो ये कोहनी पार्ट होता है, यहाँ पे ये थोड़ा उठा हुआ होता है। लैंप के नुमा जो हमारा लैंप होता है उसके डिजाइन का हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कलाई के चारों ओर फिर से इकट्ठा हो जाती है, ऐसा क्योंकि हमने कपड़ा ऊपर ज्यादा ले रखा होता है और नीचे के साइड हमें उसे बेंड करना है, नहीं तो वो हमें हमें कंफर्टेबल फील नहीं होगा, वो हमारी कलाइयों के नीचे जाएगा। तो इसलिए हम ये जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ऊपर की साइड में, क्योंकि ढीला होता है ये, तो हम नीचे की साइड में आते हैं, कलाइयों के पास आते आते वो सारा कपड़ा हम चारों ओर से इकट्ठा कर देते हैं, उसे बेंड कर लेते हैं, मतलब बांध देते हैं उसको। तो ये लालटेन आस्तीन के नाम जो दिया गया है वो सेम सेम दिखता है। ये लालटेन आस्तीन हमारी लैम्प स्लीव के नाम से जानी जाती है और ये स्लीव जो है वो हम नॉर्मली कैजुअल वेयर में पहन सकते हैं। नॉर्मली हम इसको अच्छे से शॉर्ट ड्रेसेस में पहन सकते हैं, बच्चों की टॉप्स में भी डाल सकते हैं, इसको शर्ट्स में भी डाल सकते हैं और नॉर्मली पार्टी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी लैम्प स्लीव। नेक्स्ट स्लीव है बलून स्लीव। बलून स्लीव लंबी होती है, पफ वाली स्लीव होती है जो कंधे पे इकट्ठा होती है। ऐसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये रेगुलर है, फिर एक्सटेंडेड है, शेयरिंग है और इसमें शेयरिंग बैंड है, इसके बाद लास्टिक है। तो हम बलून स्लीव के बारे में जानते हैं। तो बलून स्लीव ये बलून के आकार की होती है, जैसे कि एक गुब्बारा होता है वैसी होती है और ये कलाइयों के पास आते आते ये चारों ओर से इकट्ठा की जाती है। रेगुलर कफ लगा देते हैं। रेगुलर कफ में हम रेगुलर कफ का यूज करते हैं जो कि नॉर्मली शर्ट में इसका यूज किया जाता है। एक्सटेंडेड कफ में हम इसका यूज करते हैं कि हम उसका कफ का साइज बढ़ा देते हैं, जैसे कि शर्ट में हम नॉर्मली जो कफ पतला साइज देते हैं और उसमें भी हम बढ़ा देते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग, वैसे ही बलून स्लीव में भी हम एक्सटेंडेड कफ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, तो उसमें हम फ्रिल का यूज करते हैं। फ्रिल वो किसी भी लेयर में हो सकती है, नॉर्मली 2 लेयर में भी हो सकती है, 3 लेयर में भी हो सकती है, वो हम पे डिपेंड करती है कि हमें उसमें कितने लेयर में लाना है। नेक्स्ट है हमारी जो फ्रिल की बैंड करने वाली
तो वो हमें बैंड करना होता है। उसमें हम लास्टिक के थ्रू उसको पहले उसमें लास्टिक लगाते हैं, उसको बैंड करते हैं, उसके बाद ही हम इसको जो है स्लीव्स में देते हैं। और नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक में हम जो कफ की जगह या फ्रिल की जगह अगर हम इलास्टिक लगाना चाहेंगे तो इलास्टिक का कोई साइज नहीं है, वो हम किसी भी साइज का इलास्टिक ले सकते हैं। वो हम पे डिजाइन पे डिपेंड करता है कि हमें कितने इंच का इलास्टिक का यूज करना है, तो हम इसमें इलास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो बलून स्लीव पफ वाली स्लीव होती है जो कंधे पर इकट्ठा होती है, फिर पफ आउट करके कलाई पर वापस इकट्ठा होती है। तो कंधे पे हम इकट्ठा करते हैं और कलाई के पास इकट्ठा करते हैं, बीच में हम इसे ओपन कर देते हैं तो ये बलून का शेप ले लेता है। कभी कभी आस्तीन कंधे से कम बाहर निकलता है, हम चाहें तो हम इसे कंधे से ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं पफ आस्तीन की तरह, और हम चाहें तो हम इसे कंधे पे ही सिमटा सकते हैं और कलाइयों पे भी सिमटा सकते हैं। अगर हमें इसको बाहर निकालना है कलाइयों से तो हम कफ का कम यूज करेंगे, इलास्टिक का कम यूज करेंगे, और ये बलून का हम कपड़ा ज्यादा लेकर के आएंगे और ये हमारी कलाइयों से बाहर भी यूज किया जा सकता है। पफ आउट करके कलाई पर वापस इकट्ठा होती है। कभी कभी आस्तीन कंधे से कम बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन यह अभी भी एक पूरी तरह से फैला हुआ है बजाय एक पतला स्लीव के, मतलब बजाय एक पतली डिजाइन के। ये हम इसको बाहर भी ला सकते हैं और इसे हम कंधे के अंदर भी रख सकते हैं, आर्महोल से दबा सकते हैं और फिर कलाई के पास तो हमें दबाना ही है। तो ये है हमारी बलून स्लीव। बलून स्लीव हम नॉर्मली शर्ट्स में पहनते हैं, गर्ल्स के टॉप में पहनते हैं, और ये शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, लिनन अगर इसमें स्टिच किया जाए तो इसका शेप काफी अच्छा आएगा। और ये ओकेजनली आप किसी भी ओकेजन में हम इसको वेयर कर सकते हैं। इसे हम ब्लाउज में भी पहन सकते हैं, इसे हम नॉर्मली टॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसे किसी भी पार्टी वेयर ड्रेस में इसका बलून स्लीव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्लिट स्लीव। स्लिट स्लीव एक ऐसी स्लीव है जिसमें नीचे की ओर एक स्लिट होता है जो आमतौर पर बाहों को एक्सपोज करता है, हमारे हाथों को एक्सपोज करता है। वो स्लिट हम बैक में भी लगा सकते हैं, वो स्लिट हम फ्रंट पे भी यूज कर सकते हैं। ये कोल्ड स्लीव भी इसको कहा जाता है। कोल्ड स्लीव मतलब कि जैसे हम नॉर्मली शोल्डर्स पे हमारे कट्स होते हैं, शोल्डर्स के नीचे कट्स होते हैं, या हमारी फुल स्लीव है तो हम शोल्डर से लेकर के पूरी कलाइयों तक में इसका यूज, स्लिट का यूज करते हैं। और नॉर्मली ये स्लिट एक कटिंग भी इसका कर सकते हैं, वैसे इसे कोल्ड स्लीव भी कह सकते हैं। कोल्ड स्लीव में कोई भी शेप का यूज कर सकते हैं, वो जो चाहे वो ट्रायंगल शेप होता है, वो ओवल शेप होता है, वो रेक्टेंगल शेप होता है, वो शेप हम कोई भी ले सकते हैं। और स्लिट में हम नॉर्मली इसमें हम पार्टी वेयर ड्रेसेस में ही इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ये हम नॉर्मल किसी भी फैब्रिक पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन है, शिफॉन है, जॉर्जेट है, क्रेप है। अगर हम इनमें स्लिट का यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है और बहुत अच्छी दिखती है। स्लिट में हम नीचे कफ का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने बलून और पफ में और बहुत सारी स्लीव्स में हम इनका यूज करते हैं। स्लिट में हम लेस का यूज करते हैं कि स्लिट काटा और इसमें लेस का यूज कर दिया। बटन्स का यूज कर सकते हैं, रिबन्स का यूज कर सकते हैं। मतलब हम अगर और अट्रैक्टिव बनाना है तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज का इसमें यूज कर सकते हैं। और स्लिट अगर नॉर्मली हमने काटी हुई है तो भी वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। ये पार्टी वेयर स्लीव है, तो पार्टी वेयर ड्रेसेस में ही हम इसका यूज करते हैं, टॉप में, गाउन में, ब्लाउज में, इवन शर्ट्स में इसका स्लिट स्लीव का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेग ऑफ मटन स्लीव, या कंधे और ऊपरी बाह से इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि पफ स्लीव में हम करते हैं। ऊपर ये आगे की तरफ हम इसे उठा देते हैं और हमें जहां तक इसका पफ चाहिए होता है वैसा हम इसको शो कराते हैं, और जब ये नीचे की साइड जाता है तो ये सकरा हो जाता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ तक इसका ये शेप चाहिए, कहाँ तक इसकी गैदरिंग चाहिए। जहाँ तक हमें इसकी, वैसे नॉर्मली ये मध्य आकार तक ही, जो हमारी कोहनी के ऊपर तक ही अगर नॉर्मल गैदर्स दिए जाएं तो ही ये स्लीव्स अच्छी लगती है।
और इस गैदरिंग के लिए हम यहाँ पे इलास्टिक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर पफ उठाना है तो हम यहाँ पे इसमें जो कॉटन के लेसेस आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि आस्तीन को कंधे और ऊपरी बाह से इकट्ठा किया जाता है और फिर आगे की तरफ फिट किया जाता है। आस्तीन की यह शैली कुछ हद तक भेड़ के पैरों से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम लेग ऑफ मटन स्लीव है। ये नॉर्मली हम इसको पार्टी वियर ड्रेसेस में यूज करते हैं या शर्ट्स में, टॉप्स में इसका यूज करते हैं। ये कॉटन या नॉर्मली थोड़े हार्ड कपड़ों में अगर बनाया जाए तो बेहतर डिजाइन इसमें मिलेगी और इसको वेयर करने में भी कंफर्टेबल होता है, बहुत आसानी से इसे हम वेयर कर सकते हैं। नॉर्मली कैजुअल वेयर या शॉर्ट टर्म पार्टीज जो होती हैं वहाँ पे हम इस स्लीव्स का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसे पहन के जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी स्लीव, टी शर्ट स्लीव। टी शर्ट स्लीव आस्तीन का एक छोटा पार्ट होता है जो कि सेटिन आस्तीन की तरह होता है, जो कि कंधे से शुरू होता है और कुन्नी के ऊपर खत्म हो जाता है या ऊपरी बाह के मध्य में ही समाप्त हो जाता है। टी शर्ट स्लीव जो है वो बहुत कंफर्टेबल होती है, वो नॉर्मली कैजुअल वेयर में पहनी जाती है, वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसका यूज करते हैं। लेंथ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमें चाहिए वैसा हम इसकी लेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली टी शर्ट्स का जो है वो होजरी के कपड़े में ही बनती है। ये है हमारी टी शर्ट आस्तीन। नेक्स्ट है हमारा सारांश। तो आस्तीन कपड़े का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आप पहली चीज है जिसे आप किसी कपड़े में देखते हैं। आज हमने आस्तीन के बारे में पढ़ा, आस्तीन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। आस्तीन हमने पढ़ी है सैटिन स्लीव, पेल स्लीव्स, टोपी स्लीव, किमोनो स्लीव, लालटेन स्लीव, बलून स्लीव, स्लिट स्लीव। इनका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन्हें कौन कौन से कपड़े में हम स्टिच कर सकते हैं, इन्हें वेयर कहाँ कहाँ करना है और इन्हें हम कौन कौन सी एसेसरीज से सजा सकते हैं, इन्हें बनाने का तरीका क्या होता है, आज हमने ये पढ़ा। ये हमने फैशन टेक्नोलॉजी, एम्ब्रॉयडरी, कटाई सिलाई थ्योरी से इसका पार्ट लिया हुआ है और कुछ पार्ट हमने इसमें ये मास्टर क्लास साइट से लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्लीव्स के बारे में। आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्लीव्स के बारे में पढ़ाया, आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।